तरह रजा साहब के लिए उनकी हर एक कला, हर एक चित्र उन्होंने जो बनाया हुआ उनके लिए अपनी बेटी की तरह है, तो उसे सजाकर भेजना उनको अच्छा लगता है। जब वे किसी को पत्र लिखते हैं या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए, हर शब्द, हर पंक्ति को नाप तोड़ कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे, तो जब भी कभी वो किसी को लेटर लिखते हैं या कोई भी चीजें लिखते हैं तो वो इतने ध्यान से हर एक शब्द को, हर एक पंक्ति, हर एक लाइन को नाप तोड़कर सोच समझकर लिखते थे और उन्हें फूल बहुत ही पसंद थे। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। 22 अक्टूबर 1988, 22 अक्टूबर 1988 में उस दिन लंदन से पेरिस गार्दिनो स्टेशन पर जाकर ट्रेन से उतरी। रजा साहिब स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वही डटे रहे। ऐसा नहीं कि ट्रेन लेट होने पर हम अगर किसी को लेने जाते हैं स्टेशन पर, अगर ट्रेन लेट है तो हम एक तो बाहर कहीं घूम आते हैं या फिर हम घर लौटते हैं और जब वक्त होगा यानी घर ट्रेन आने के टाइम वक्त आने पर हम वापस लौटते हैं। लेकिन इन्होंने वही के वही डटे रहे, मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। तो जो जिनके लिए जो लगाव है, जिनके लिए कुछ काम करनी होती है तो पूरे मन लगाकर या पूरे आत्मीयता के साथ वो करते थे। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहिब मेरे लिए दवा, भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुंच गए। तो अपनों के लिए वो कितने अपनापन जताते हैं वो इसमें पता चलता है। वो लेखिका एक बार बीमार होकर अपने कमरे में ही पड़ी रही तो रजा साहब रात के 11 बजे उनके लिए खाना, वो भी भारतीय इंडियन रेस्टोरेंट से खाना और उनके लिए दवा लेकर पहुंच गए। मेरे घर वालों को फोन करके कहा, आप लोग चिंता ना करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। इतना ही नहीं, उनके लिए अपनापन जताने के साथ साथ उनके अपनों के लिए, उनके लोगों को भी दिलासा देने का काम किया उन्होंने। हर बार जब मैं या रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते। दोनों पेंटर से, दोनों चित्रकार है, दोनों जब भी कोई नया पेंटिंग करते हैं तो एक दूसरे को सबसे पहले दिखाते हैं। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। समालोचक मतलब क्रिटिक बोलते हैं इंग्लिश में क्रिटिक मतलब कोई भी किस्म का कला का जब जन्म होता है किसी के द्वारा, या किसी ने कोई कला को जन्म दिया, यानी कोई चित्र बनाया, जो कविता लिखा या कोई लेखन लिखा, कोई कथा लिखे, तो उसे पढ़कर या उसे देखकर परख कर उसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाई है, उसका पूरा समालोचन करना, यानी उसको पूरी तरीके से क्रिटिसाइज करना, वैसे लोगों को समालोचक कहते हैं। तो इन लोग दोनों एक दूसरे के कला के ईमानदार समालोचक थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियां की, पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। एक ही फील्ड में, एक ही क्षेत्र में काम करने वाले दो लोग जब अपने अपने कलाओं को लेकर एक ही साथ प्रदर्शनी करते तो ये तो आम बात है, या ये कॉमन सी बात है कि एक दूसरे के साथ वाद विवाद हो या एक दूसरे के साथ डिसएग्रीमेंट हो। लेकिन हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, जबकि हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क, हर जगह, ये सभी जगह हमने हमारी प्रदर्शनी एक साथ किए। ये उनके स्नेह और अपनेपन के कारण ही था। तो इस तरह जो हमारे बीच में बिना वाद विवाद के हमेशा एक साथ रहकर काम करना, यानी वो उनके प्रेम, स्नेह और अपनापन के वजह से ही है। हिंदी, उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी। अंग्रेजी, फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर, गजल व पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। तो उनका अभी भाषाओं का प्रेम, हिंदी और उर्दू ये दोनों भाषा तो बहुत ही अच्छा से बोलते ही थे। उनके साथ साथ
अंग्रेजी, इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज में भी बहुत अच्छी तरीके से लिखते थे। कविताओं को तो बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे वो, और शेर, हम बोलते शायर, और गजल, ये भी, और पुराने ओल्ड हिंदी फिल्म के गाने भी बड़े चाव से, बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज को लिख लिया करते थे उसमें। ये ध्यान देने की बात है। हम भी कभी कभी डायरी लिखते हैं कुछ लोग, पर वो जिंदगी के जो दुख भरे हुए पलों को ज्यादातर लोग लिखते हैं, लेकिन वो वे अपने डायरी में हर एक सुंदर पल, अपने जीवन में बीते हुए हर एक सुंदर पल के बारे में लिखते थे। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी, तो उन्हें बहुत गर्व होता था। हमारी लेखिका की बेटी जिनका नाम हेलेना है, वो बहुत ही अच्छी हिंदी बोलती थी, तो उनको यानी रजा साहिब को बहुत गर्व महसूस होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते, यानी लेखिका की बेटी के साथ वो शुद्ध हिंदी में ही बात करते थे। रजा साहिब को अच्छा खाना खाने का बहुत शौक था, पर दाल, चावल, रोटी, आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। यानी उन्हें अच्छे अच्छे खाने, मतलब अच्छे टेस्टी खाने, स्वादिष्ट खाना खाना उनको बहुत पसंद था, लेकिन फिर भी दाल, चावल और रोटी और आलू की सब्जी में उनकी मानो की जैसे जान अटकी है, मतलब उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद है। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए, उनके फ्रेंच दोस्तों के लिए, और उनके लिए हफ्ते में एक बार भारतीय यानी इंडियन शाकाहारी शाकाहारी यानी वेजिटेरियन खाना बनाकर भेजती थी। रजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई, तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफी सारी कृतियां देखने का मौका मिल गया। तो एक बार इनके जाने के यानी इनके जो चले जाने की जो खबर है वो देने के लिए, उनके दोस्तों को देने के लिए गए, तो और एक बार उनके दीवारों पर रजा साहब के काफी सारे कृतियां देखने को मिला। मैं हमेशा कहती, रजा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हैं। एंजल गार्जियन जैसे समझो कि जो नाबालिग होते हैं, या फिर जिनके शरीरों में यानी कोई अवयवों में कोई कमी है, ऐसे लोगों के लिए जो गार्डियन होते हैं, यानी उनका देखभाल करने के लिए, उनको सही रास्ता दिखाने या हर काम उनके करने में मदद करने के लिए एक गार्डियन हुआ करता है, वो एंजल गार्जियन। सो मैं हमेशा रजा साहब को बोलती रहती थी कि आप मेरे लिए मेरे एंजल गार्जियन हैं, तो मुस्कुरा देते थे तब वो। पर सन 2000 के बाद से कहते, मतलब 2000 के बाद वो काफी बीमार पड़ने लगे, और उनको ही किसी की जरूरत पड़ने लगे, किसी की सहारे की जरूरत पड़ने लगे, तो वो उस 2000 के बाद वो कहने लगे, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है, भूमिका यानी रोल, हमारे जो जिंदगी में हमारी जो रोल है वो अब बदल गई है। तुम मेरी एंजल गार्डियन हो, अब मैं नहीं। अभी मुझे तुम्हारा सहारे का की जरूरत है, तो मैं तुम्हारा एंजल गार्डियन नहीं, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो। तो बच्चों, इस संस्मरण के जरिए हमें बहुत ही महान एक व्यक्ति रजा साहिब के बारे में कुछ जानकारियां मिली, और हमारी लेखिका सुजाता बजाज और रजा साहब के बीच का जो अपनापन है वो भी हमने देखे। लेसन के लास्ट में कुछ मीनिंग्स भी दिए गए हुए हैं। करीने से मतलब तरीके से या सलीके से, जिज्ञासा उत्सुकता, जानने की उत्सुकता, समालोचक ने गुण दोष आदि का प्रतिपादन करने वाला, मैंने आपको बताया क्रिटिक, और अनहोनी यानी असंभव, जो ना होने वाली है। तो बस इतना ही वीडियो में। बाय बाय।